नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात बुढ़ापा पेंशन की करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 60 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को कैसी कैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो सारा जीवन अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देते हैं, लेकिन जब शरीर बुढ़ापे की वजह से लाचार हो जाता है तो वही परिवार कई बार बुजुर्गों को बोझ समझ बैठते हैं। और बुजुर्गों की ये पीड़ा किसी घर की नहीं है, चंद खुशनसीब बुजुर्गों को छोड़कर अधिकांश के साथ यही होता है। एक तरफ परिवार की बेरुखी और दूसरी ओर आमदनी का कोई सोर्स नहीं होने की वजह से जिंदगी बोझ लगने लगती है। लेकिन साल 2014 के बाद से हरियाणा में ऐसा नहीं है। प्रदेश भर के बुजुर्गों के सम्मान में उनका बेटे के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी खजाने को खोल दिया है। आज विकासशील हरियाणा में सरकार के इन्हीं दावों के बारे में जानेंगे। हरियाणा के लाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके दिल में बुजुर्गों के लिए विशेष सम्मान है और इसके लिए उन्होंने बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि से लेकर कई दूसरे सराहनीय कदम उठाए हैं, जिसकी बदौलत अब बुजुर्ग पूरे सम्मान के साथ जी रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निजी जीवन किसी से छिपा नहीं रहा है। सालों पहले उन्होंने अपने खुद के परिवार से मोह भंग कर पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान लिया था और ये उन लोगों को आईना दिखाने जैसा है जो राजनीति को दशकों से परिवारवाद से जकड़े हुए हैं। साल 2014 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया था कि उनका जीवन प्रदेश के हर एक नागरिक को समर्पित होगा। अब हर एक व्यक्ति की परेशानी मनोहर लाल की निजी परेशानी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी का भाई तो किसी का बेटा बनकर हर किसी के सुख दुख के सहभागी होंगे। अब जबकि मनोहर लाल अपने कार्यकाल के करीब 8.5 साल पूरे कर चुके हैं, दावा है कि उन्होंने अपने वादों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है और इसकी झलक सरकार के हर फैसले में देखने को भी मिलती है। साल 2014 से पहले बुजुर्गों को सम्मान के रूप में मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन की राशि महज 1000 रुपए थी, जिसे अब धीरे धीरे बढ़ाकर 2750 रुपए कर दिया गया है। पिछली सरकार में सालाना 2 लाख रुपए आय वर्ग वाले बुजुर्ग ही पेंशन के हकदार होते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फैसले से करीब 18 लाख बुजुर्ग पेंशन के हकदार हो गए हैं। परिवार पहचान पत्र की मदद से सभी बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन मिलना शुरू हो गया है। आप लोगों की आयु 60 वर्ष हुई से पहले आप निश्चित रूप से एक परिवार का पालन पोषण जब कर रहे थे तो आपके ऊपर जिम्मेवारियां थी, वो आप निभा रहे थे। जैसे ही आप 60 वर्ष के हुए हैं तो निश्चित रूप से मन में कुछ तकलीफों का एहसास भी होना शुरू हो जाता है। आपका अपना परिवार है, बेटे बेटियां, बहुएं हैं, दामाद हैं, भाई बहन हैं, वो एक परिवार है। लेकिन जब मैं आप सबको देखता हूं तो मुझे भी आभास होता है कि मैं भी एक परिवार रखता हूं, लेकिन मैंने अपने उस छोटे दायरे में कभी परिवार को नहीं माना। मैंने माना है कि पूरे हरियाणा की जनता, 2,87,00,000 लोग, लगभग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं। अब आपकी तकलीफ जब बढ़ती है तो उस तकलीफ को मैं भी महसूस करता हूं कि किस प्रकार की तकलीफें 60 वर्ष की आयु के बाद हो जाती हैं। इन तकलीफों को दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम तो बहुत शुरू किए हैं, परिवार के नाते भी, व्यक्ति के नाते भी। साथ ही एक बात जो हमको सबको स्मरण है कि कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1000 रुपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए, इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2750 रुपए हो जाएगी। कहाँ 1000 रुपया, कहाँ 2750 रुपया। अब इस नाते से
हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। जब ये क्रम चलता हुआ हमने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई कि ऐसे सब बुजुर्गों को अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही नहीं बनती है। कभी उनका सिफारिशी कोई नहीं मिलता उनको, बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। अब दो ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जब ये 2 लाख रुपए की बात आई तभी भी ध्यान में आया कि यार 2 लाख रुपए कम नहीं है, हमें लगा 2 लाख रुपया ये कम है। तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है और इस 3 लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं। बुजुर्गों के सामने पेंशन की टेंशन हमेशा से रही है। आर्थिक तंगी, परिवार की बेरुखी, शरीर का साथ नहीं देना और ऊपर से बिचौलियों, अधिकारियों की मनमानी बुजुर्गों को काफी तकलीफ पहुंचाती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों की इस परेशानी को देखते हुए ऐसा सिस्टम बनाया कि अब कोई बुजुर्ग जैसे ही 60 साल में प्रवेश करता है, अधिकारी खुद उनके घर पहुंचते हैं और महज एक साइन करवाकर पेंशन शुरू कर दी जाती है कि जिस महीने में 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए उसको तुरंत अगले महीने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए। मात्र एक कागज पर आपको साइन करना होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके यहाँ आपकी सहमति लेगा, क्योंकि सहमति लेनी भी आवश्यक है। बहुत लोगों ने ऐसे भी जो हमको मिले हैं जिन्होंने कहा था शुरू में जब व्यवस्था शुरू हुई कि हमको तो पेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहेंगे तो ही तो पेंशन देनी होगी। इस नाते से हमको ये भी लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाए, तो अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। उसी में से व्यवस्था निकली कि एक बार 60 वर्ष का होते ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जरूर लेने चाहिए। तो हमने लेने शुरू किए हैं। एक ही महीने के अंदर अंदर वो सहमति पत्र के साइन भी हम कराते हैं और उसके बाद उन लोगों से जो सहमति पत्र देते हैं अपने आप ही और ये जो पेंशन है ये जाना शुरू हो जाता है। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दावों की हकीकत जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने कई गांवों का दौरा किया। वहां बुजुर्गों से पेंशन को लेकर बात की। हमारा सवाल था कि पेंशन को लेकर सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। क्या अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती हैं? क्या अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए दलाल के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है? क्या अब 60 साल की उम्र में आते ही पेंशन की शुरुआत घर बैठे हो रही है? क्या अब सरकार के नुमाइंदे खुद बुजुर्ग के घर पहुंचकर पेंशन की शुरुआत करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इस पेंशन से बुजुर्गों के जीवन में कितना बदलाव आया है? क्या अब बुजुर्ग अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए परिवार के किसी सदस्य पर निर्भर नहीं होते हैं? और इन तमाम सवालों का जवाब हमें मिला भी। सरकार के दावों पर बुजुर्ग अपनी मोहर लगाते हुए कहते हैं कि वृद्धा पेंशन की शुरुआत से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सीएम सिटी करनाल के चौरा गांव के निवासी अमर सिंह मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। अमर सिंह बताते हैं कि पहले बुढ़ापा पेंशन बनाने में काफी परेशानी आती थी, लेकिन अब मनोहर राज में ऐसा नहीं है। अधिकारी खुद ऑफिस बुलाकर पेंशन की शुरुआत करते हैं। अमर सिंह उन चंद लोगों में भी शामिल हैं जिनसे खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने फोन पर पेंशन को लेकर बात की थी। मेरे पास तो बीडीओ ऑफिस तक फोन आया था जी। उन्हें कहा जी अपने कागज लेकर यहाँ आ जाओ, आपका लिस्ट में नाम आ रहा। मैं कागज लेकर वहाँ जमा करवाया गया, मेरी तीसरे महीने पेंशन आ गई जी। उससे पहले क्या दिक्कत आई थी? एक साल तक उससे पहले मेरे पिताजी का नाम गलत हो रहा था जी।
उसका नाम श्रीचंद था और श्रीचंद्र का रखा था उसमें आधार कार्ड में, वोट कार्ड में। तो वो मैंने ठीक करवाया फिर ग्रोंडा जाकर। पहले फिर मेरा जी वो बिल्कुल मनो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद कितने महीने से पेंशन मिल रही है? मेरी पेंशन पाँच तो मिल गई मना, और छठी अब आवेगी। कितनी पेंशन मिलती है? पहले तो 2500 मिला करते जी, और 2 महीने हो गए 2700 मिला। तो उस पेंशन का क्या करते हो? खा पी जाए जी, गवर्नमेंट दे रही है, हम तो और उसका क्या करना था हमने। हाँ, तो पिछले महीने की पेंशन मिल गई? हाँ मिल गई जी, ये पड़ी हमारे पास ही है जी। ये देख लो 500 के नोट देवा गवर्नमेंट जी। ये पड़े नु जी पैसे भी यार। यो आधार कार्ड अपना खाते का लिंक करा रखा, ले पैसे मारे गुंठा लाओ और गेलो ही मिल जाए जी। अच्छा, हाँ बैंक में तुरंत मिल जाते हैं? बैंक से बाहर दुकानें हैं जी। अच्छा, बैंक में तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ आ कि 2 दिन भी नंबर नहीं आता। एक दिन हमारे पर तो मनोहर लाल जी का भी फोन आया था। अच्छा, उसने भी सीधी बात करी थी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का फोन आया था हाँ जी, आपके फोन पे? हाँ जी, अच्छा, विश्वास हुआ आपको मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया? हाँ जी, बिल्कुल बात हुई थी सीधी। अच्छा, हाँ उनने बोला पेंशन बन गई, मगर जी बन गई। घर वाली की, मगर जी उसकी उम्र नहीं हुई, 1 साल ही भी छोटी है मेरे था। वृद्धा पेंशन को लेकर करनाल के अमर सिंह की अमर वाणी सुनने के बाद हमारी अगली मुलाकात धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव रामसरन माजरा की बुजुर्ग महिला कांता सैनी से हुई और कैमरे के सामने उन्होंने जो कुछ कहा उसे आज पूरे प्रदेश को सुनने की जरूरत है। कांता सैनी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में वर्तमान की मनोहर सरकार और पिछली सरकार में फर्क बताते हुए कहा कि कैसे मनोहर राज में गरीबों के मनोहर दिन आए हैं। उन्होंने कभी इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि घर बैठे पेंशन की शुरुआत हो जाएगी। वृद्धा पेंशन की राशि कांता सैनी के जीवन में कितनी खुशियां लेकर आई है, इसका अंदाजा आप इनके जबान से निकले एक एक शब्द को सुनकर लगा सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। 2 महीने हो गए मेरी पेंशन बढ़ कर भी आई है। अब तो बढ़ कर भी आई है। 2 महीने हो गए, अप्रैल मई की। तो कभी सोचा था पेंशन लगेगी, इतनी आसानी से लग जाएगी? ना जी, कभी भी नहीं सोचा था जी। पिछली सरकार में तो कभी उम्मीद थी नहीं इस बात की। तो जो से अब उम्मीद हो रही है, हर चीज़ की उम्मीद हो रही थी हमने तो। हम तो कह रहा भगवान ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री सारी उम्र यही बनाता रहा। कभी लगा था कि कोई अधिकारी आएगा कहेगा माता जी पेंशन ना लग जी, गई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। अभी कई अधिकारी भी यहाँ जाएगा अभी। हमने तो हर चीज़ में ही फायदा है जी, हर चीज़ में। जिस दिन से सरकार आई है, हाँ 2-3 बार तो फोन पर बात भी हुई मेरी खट्टर जी से, और बहुत अच्छा लगा बात करके भी। भाई हमने तो ना मैंने जितना पता, क्योंकि हमने आज तक ये पता ही नहीं था। अभी हम गांव में रह रहे कि नहीं, जिस दिन से ये सरकार आई है सारा बायोडाटा अपने आप ही कुदरती है। अभी हमारी पूछ हो रही, इतने गरीब आदमी है, निर्धन है, हमने हमारी ऑटोमेटिक पूछ हो रही। देखो जी कितने अच्छे परिवार के हैं, कितना अच्छा परिवार है ये मोदी सरकार वाला। बस जीवनी में अभी की सरपीट का नून किलो खा रहे थे। माँ तो कोई कमाने वाले देख, मैं भी मंजे बैठी हूँ। मेरे घर वाले के तो पैर बिल्कुल बिंगे हो रहे बेचारे के। एक छोकरा दाढ़ी मिल जाए नहीं तो बेचारा अपना गुजारा कर रहे। ना जी, मेरे तो 6-7 तो मेरा नांदा है जी। पेंशन ना मिलते तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जिस दिन पेंशन मिली किसी तो पूछ के देख लिया, मैंने सारी लड़कियों को शोल उड़ाई है। जिस दिन पेंशन मिली ना, 2 पेंशन 3 पेंशन इकट्ठी करके मेरा 17 लड़कियाँ, नंद और नंद की लड़कियाँ, मैंने सबको 16 उड़ाई। सबको पता इस बात का। जिस दिन पहली पेंशन मिली, अब ये मेरी उम्मीद ही है जिस दिन पेंशन मिल जाएंगे 2-3 इकट्ठी हो जाएगी, मैं हरिद्वार नवा कर लाऊंगी अपनी लड़कियों को। मेरे दिल में ही है, क्योंकि मेरी नंदा मेरे लिए बहुत अच्छी है। इस बुजुर्ग माँ की खुशी की वजह सिर्फ वृद्धा पेंशन नहीं है। मनोहर राज में इनकी बेटी को बिना किसी पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी भी मिली है। इस बारे में कांता सैनी बताती हैं कि उनकी बेटी का चयन हरियाणा पुलिस के लिए पिछली सरकार में भी हुआ था, लेकिन उस समय 4 लाख रुपए बतौर घूस मांगे गए थे, जिसे देने से उनकी बेटी ने मना कर दिया था और नौकरी हाथ से निकल गई थी। लेकिन मनोहर राज में बिना किसी पर्ची खर्ची के उनकी बेटी को सरकारी नौकरी मिली है। यहाँ तक कि एक मिठाई का डब्बा तक किसी को नहीं देना पड़ा है। बेटी को सरकारी नौकरी, खुद को वृद्धा पेंशन मिलने से इस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है और अपने हर शब्द में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए दुआ करती है। पिछली सरकार थी, मेरी लड़की खेलों में जाया करती थी, उसका पुलिस में नंबर आ गया था। सबसे बढ़िया बात तो मेरी ये है जी। तो हमने कहा जी इसका नंबर आ गया, मेरी लड़की कहने लगी मैं इतनी मेहनत करूंगी तो फिर भी 4 लाख दूंगी तो मम्मी अपना शादी में भी लगाने होंगे।
मैं नौकरी करूंगी नहीं। यो आज जिस दिन मोदी सरकार आई ना, सच में पूछा, हमने तो एक डब्बा भी नहीं दिया उसका। करते हैं मोदी सरकार में तो कहाँ तक ना जी कहाँ तक धन्यवाद करूँ, हमने तो एक डब्बा भी नहीं बंदा। और ऑटोमेटिक लड़की की नौकरी लग गई। देनी पड़ती है। ना जी 6-7 साल लगे लड़की नौकरी लग रही सरकारी। अच्छा। पुलिस में लग रही जी मेरी लड़की। दिया आपने किसी को? ना जी हमने 1 रुपया भी नहीं दिए तो बता दो। ना जी हमने 1 रुपया भी नहीं दिया जी किसी का। हमने तो मिठाई भी नहीं दी किसी तक। दिल में तो आई थी चल भाई इसमें मोदी सरकार वाला ने इसने पवन सैनी ने इनने मिठाई खुआ दें। ना जी एक दिन उसके ऑफिस में भी बेचारा वो भी नहीं मिला। ना जी हमारा तो 1 रुपया भी खर्च नहीं। सीधा किसी ने आपसे पैसे मांगे तो बता ना जी बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं मांगे। 1 रुपया मांगा हो ना जी मार जिस दिन तक ये सरकार भी बड़ी ना, मार तो नहीं सोच रहे मौज हो रही है। इसी तरह नूह के रहने वाले अजीज भी सरकार के काम से बेहद खुश हैं। अजीज बताते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि घर बैठे उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी बात होगी। वहीं पिछली सरकार में हुई धांधली पर अपना दर्द बयां करते हुए अजीज बताते हैं कि पहले पैसे खर्च करने के बावजूद पेंशन शुरू नहीं होती थी और ऐसा उनके भाई के साथ भी हो चुका है। लेकिन अब मनोहर राज में ऐसा नहीं है। वृद्धा पेंशन गरीब परिवार के बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत है। ये तो कभी से सोचा ही नहीं था जी, लेकिन हमारी ये जो आने वाली सरकार जो है बीजेपी और हमारा खट्टर सिंह जो है कि मुख्यमंत्री है, इसकी वो है जी ये सारा करिश्मा जो हमें कहीं से कहीं तक भी नहीं जाना पड़ा। खुद ही जो है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनके लिए ऑर्डर कर दिया था और स्कूल के अंदर मैं पहचान पत्र अपना लेके गया था। उसने उसमें से कुछ अपना लिखना पढ़ना करके है नहीं, और घर बैठे ही मैसेज अपनी डिस्ट्रिक्ट नूह से आया था कि आपकी पेंसिल बंद के तैयार हो चुकी है। तो अगले महीने में मेरी पेंसिल मिलने लग गई। तो अब पेंसिल से इतना फ़ायदा हो रहा है हमको कि हमें ना भाड़ा किराए की कोई किसी का इंतज़ार करना पड़ता है, ना औलाद का इंतज़ार करना पड़ता है। अपनी कोई बेटी है या अपना पोता पोती है, सबको इतनी बढ़िया खुशहाली मिली है इस पेंसिल से, बहुत ज़्यादा लाभ मिला जी। और हमने सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की कि कभी ज़िंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारा मुख्यमंत्री से हमारी डायरेक्टर बात हो जाएगी। फिर हमारी जो है कि डायरेक्टर मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया हमें प्यार दिया था और हमने भी मुख्यमंत्री जी को प्यार दिया था और हमें इस बात की बहुत खुशी हुई। मैंने अपना एक वो मामला उसके सामने कहा था जो अपनी सोच थी, तो वो भी उसने मंजूर कर लिया था कि भाई अगर आप 100 रुपया रोज़ की अगर पेंसिल की आपकी उम्मीद है तो ये भी मैं भाइयों की गरीब आदमियों की सहायता करने के लिए तैयार हूँ आने वाले वक्त में। तो 250 रुपये हमारे उस टाइम उसने बढ़ा दिए। 2500 स्टार्टिंग हुए थे, फिर महीने 2 महीने के बाद ही 250 रुपये का ऐलान हमारी सरकार ने कर दिया। तो हमें तो इस बीजेपी से इतना बढ़िया लाभ मिला जी कि कभी ज़िंदगी में हमने ऐसा लाभ नहीं देखा। और यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग भी बेचारे ऐसे ही मर गए। और मैंने बहुत से भाई ऐसे देख, मेरा खास भाई है जो मुझसे छोटा है, वो मेरे ख्याल से कम 4-5 हज़ार रुपये रिश्वत का दे के नहीं ऐसे ही बैठा, कोई पेंसिल ना आई। पहले इतनी घसघस थी, इतनी भूल थी, डांका मार लिया, 10-10 हज़ार रुपये दिए दुनिया ने, फिर कोई पेंसिल नहीं बंधी। अब देखो ना, घर बैठे पेंसिल बन रही है, तो हमें और क्या खुशी चाहिए। 1 रुपया भी हमारा जो है कि रिश्वतखोरी का, कहीं आने जाने का, जबकि वक्त ऐसा अगर पेंसिल नहीं मिलती है तो आदमी के लिए किराया भी मौसर नहीं होता है। तो अब नूह डिस्ट्रिक्ट जाना तो कम से कम 200 रुपया चाहिए। अब 200 रुपये जब किराए के लिए नहीं है तो आदमी पेंशन ऑफिस में पहुंचेगा कैसे। तो हमें ये सबसे ज़्यादा जो है कि लाभ मिला इस सरकार से कि अपने घर बैठे ही कागज़ अपने तैयार होकर पेंसिल के आ गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को परिवार मानते हैं और हर व्यक्ति से इस बात की अपील करते हैं कि समाज को अपना परिवार मानकर चले, हर एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, तभी हर किसी का भला हो सकेगा। समाज हित में काम करने वाले सभी आयु वर्ग के लिए सरकार की ओर से पोर्टल की शुरुआत की गई है। जो ये एक लाभ सरकार से ले रहे हैं, तो इस लाभ के बदले में हम लोगों को, क्योंकि हमारी आयु भी 60 वर्ष ही हुई है, तो 60 वर्ष होने के बाद आखिर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने योग्य रहता है, तो हमें अपने इस आयु के पड़ाव में आकर के अपने काम के साथ साथ सामाजिक कामों में भी जाना चाहिए। ऐसे जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जितने ऐसे बुजुर्ग हैं या नौजवान भी हैं जो अपने आप एक स्वयंसेवक के नाते, एक वॉलंटियर के नाते काम कर सकते हैं, उनका भी एक पोर्टल बनाया है। उनको हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर अपना मन माने कि हमको आखिर कोई ना कोई समाज का काम करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा
ये समाज है, ये हमारा परिवार है। एक छोटा परिवार जिसके अंदर हम पैदा हुए, हमारे आगे परिवार के सदस्य, बेटे बेटियां, बहन भाई, हमारे जो दोते धोतियां, पोते पोतियां और हमारी बहुएं, हमारे दामाद, एक परिवार। दूसरा परिवार ये सारा समाज, ये भी एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमेशा कही है कि अपना जो मन है ये बड़ा करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, अयम निजा प्रोवेति, यानी ये मेरा है, ये तेरा है। गणना लघु चेतसाम, ये छोटे दिल के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो, बड़े हृदय के लोग वही होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। आखिर अपनी सोच हमको बड़ी करनी चाहिए। और अभी तक हमने शायद अपने परिवार पालन पोषण में ही सारा समय लगाया होगा, लेकिन एक आयु के पड़ाव के बाद, जैसे हमारी प्राचीन परंपरा होती थी वानप्रस्थ आश्रम की, तो इस वानप्रस्थी आश्रम के अंदर जाकर के हमको समाज की भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला परिवार ये अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं हो सकते। अपने आप में सारा काम अपने आप नहीं कर सकते। हमको प्राय सभी काम करने के लिए समाज की भी आवश्यकता होती है। यदि सारे समाज की हम चिंता करेंगे तो समाज हमारी भी चिंता करेगा। तो इसलिए वॉलंटियर बनने के लिए हमने जो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के बारे में मैं बताता हूं। उसका नाम है samarpan.gov.in। अंग्रेजी का ये शब्द है। आपको अगर न ध्यान में आए तो आप निश्चित रूप से आपके गांव में जो भी कोई कंप्यूटर के नाते से जो कोई वहां साझा सेवा केंद्र है, अथवा जिसको CSC कहते हैं या अटल सेवा केंद्र कहते हैं, या कोई भी कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति, उसको हम बता सकते हैं कि मैं भी अपना नाम वॉलंटियर इस नाते से उसमें जुड़वाना चाहता हूं। तो इस नाते से हम और वॉलंटियर बन सकते हैं। हमने इस प्रकार की सेवाएं बहुत, जो खास करके बुजुर्गों के लिए तो शुरू की हैं, समाज के हर वर्ग के लिए हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी योग्यता के, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से, खास करके आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हित में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और परिवार पहचान पत्र इसमें काफी मददगार साबित हो रहा है। इसके जरिए बच्चों के जन्म से लेकर 60 साल के ऊपर के होने तक सरकार ध्यान रख रही है। हमने इस परिवार पहचान पत्र के अंदर जितने भी नागरिक हैं, अर्थात 2,87,00,000, इनको 6 भागों में बांटा है। 0 से 6 वर्ष तक जब बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, आखिर उनकी भी संभाल करनी होती है। हमने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के नाते से उनको ही जिम्मा सौंपा है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारे जो क्रच हैं, हमारे जो स्कूल हैं, जहां जहां ये बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो हमारा इनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए या इनको कोई आगे बीमारी न लगे उसके लिए टीकाकरण करने के लिए ये विभाग उनका काम करता है। ऐसे ही 6 वर्ष से लेकर के और 16-18 वर्ष तक ये जो एक हमारे बालक परिवारों के, इनको स्कूल शिक्षा का जो विभाग है वो इनकी चिंता करता है कि ये सब बालक पढ़ने के लिए जाएं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो किसी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, घर में ही रहता है, या उसको कोई स्वभाव के नाते से कोई कहीं गलत आदत तो नहीं लग गई है। तो हर बच्चे की संभाल करना ये इस विभाग के जिम्मे रहेगा। 18 से लेकर के 25 वर्ष तक हमारा जो उच्चतर शिक्षा विभाग है, जो उच्चतर शिक्षा में चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे कॉलेजेस हैं, ये जो विभाग इन 18 से 25 वर्ष वालों की चिंता करेगा। या तो पढ़ाई करेंगे या फिर अपने हुनर को विकसित करने के लिए स्किलिंग डेवलपमेंट के नाते से ये उनकी चिंता करेंगे। कुछ लोग जो रोजगार करना चाहते हैं उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे सब युवा, ये युवा अवस्था ऐसी होती है, इस समय संभालना बहुत जरूरी होता है, दिशा देना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे युवक एक ठीक दिशा में काम करें, इनके लिए वो काम हम देते हैं उनको। अधिकांश रिश्ते स्वार्थ में निहित होते हैं। ये तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग होता है। लेकिन जो लोग अपने घर में बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि वो भी कभी बुजुर्ग होंगे और उन्हें भी ये दिन देखने पड़ सकते हैं। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।